नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी शादी कब होगी, किस नक्षत्र के जातक की शादी में काफ़ी कठिनाइयां होती हैं। बातचीत रिश्ते की चलती है बट रिश्ता कंफर्म नहीं हो पाता है। कई बार शादी हो भी जाती है तो उनका दाम्पत्य जीवन मित्र डिस्टर्ब होता है, यानी पति पत्नी का जो सामंजस्य होता है वो अच्छा नहीं बन पाता। कहने का तात्पर्य कि किसी न किसी कारणवश अपने उस दाम्पत्य जीवन का जो भरपूर आनंद है, प्यार है पति पत्नी का, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो किस नक्षत्र के जातक, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिन नक्षत्रों में मेरा जन्म होता है तो जीवन ऑलरेडी संघर्षपूर्ण होता है, संघर्ष से भरा हुआ होता है। मतलब कितना भी हम चाहें कि हमारे जीवन में समस्याएं ना आए, लेकिन समस्याओं से हमको निजात नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि उस नक्षत्र के जातक को अक्सर करना क्या चाहिए। छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपनी उन बड़ी समस्याओं का समाधान घर बैठे आप स्वयं कर सकते हैं। कई बार हम अपनी अज्ञानता के कारण, हमको ज्ञान नहीं होता, तो उसके कारण होता क्या है कि हम अच्छे रास्ते पे चल करके भी हमको एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप किस नक्षत्र के जातक, और उन नक्षत्रों में जब आपका जन्म होता है, जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण होता है। इसके साथ में अगर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं अश्लेषा नक्षत्र के जातक, अश्विनी नक्षत्र के जातक, ऐसे जातक के जीवन में दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी कारणवश संघर्ष ज्यादा रहता है। हम उन संघर्षों से कैसे बच सकते हैं? अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अपनी कुंडली से आप देख सकते हैं। अगर आपका भी विवाह विलंब हो रहा या विवाह हो चुका है तो आपके पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, या शादी के बाद आपका स्वास्थ्य प्रॉब्लम चलता रहता है। आपको क्या करना चाहिए? ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक को सर्वप्रथम सबसे पहली चीज, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पाठ करना चाहिए। और हो सके तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को सिद्ध करवा करके, प्राण प्रतिष्ठित करवा करके अपने गले में धारण करना चाहिए, जिससे आपको दाम्पत्य जीवन का लाभ भी मिल सके। और अगर शादी में आपके प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दूसरा, अश्विनी नक्षत्र के जातक, अगर अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ऐसे जातक को किसी भी कंडीशन में अपने माता या अपने से बड़ों का आशीर्वाद जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लें, और साथ में गणेश जी को दुर्वा हर बुधवार को चढ़ाएं, गणेश अथर्शीष का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिल सकता है। अश्लेषा नक्षत्र के जातक क्या करें? अश्लेषा नक्षत्र के जातक के विवाह में अक्सर व्यवधान उत्पन्न होता है, रुकावटें आती हैं। शादी हो जाती है तो एक पति या पत्नी, दो में से एक का कंटिन्यू स्वास्थ्य खराब रहता है। ऐसे जातक क्या करें? अश्लेषा नक्षत्र के जातक को शनिवार के दिन काला तिल मीठे जल में डाल करके शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पे स्नान कराना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन की समस्या भी खत्म होगी, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अब इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा अगर आपके जीवन में ये बड़ी समस्याएं अगर खत्म हो जाएं छोटे से प्रयास के द्वारा, तो कितनी अच्छी बात है। कई बार आप बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत पैसे खर्च कर देते हैं। पैसा खर्चा करने से आपकी समस्या खत्म नहीं होती है।
समस्या का सही समाधान होने से ही आपकी समस्या खत्म होगी। अगर आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, अगर आप किसी कारणवश अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर आप परेशान हैं, तो आपको धैर्यता के साथ में जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का संपूर्ण समाधान मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे मित्र कि मेरे जीवन में समस्याएं ना आएं, खुशियां अपार आएं, लेकिन देखिए कभी कभी जब आपके प्लैनेट्स का गोचरीय परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा आपके जीवन में कभी सुख और कभी दुख, दोनों का आगमन, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आपको अपने समय अनुसार पंचांग कुंडली को दिखाना चाहिए और कुंडली को दिखाने के बाद में बताए हुए उपाय को अपने घर पे करना भी चाहिए। उन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल रही, उन समस्याओं से आप स्वयं बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते, अपनों को भी बचा सकते हैं। एहसास करिए जब आपके घर में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशन में होता है तो वही नहीं, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, विवाह को लेकर के, परिवार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, संतान को लेकर के, किसी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। श्री सीताराम ट्रस्ट द्वारा अयोध्या दर्शन हेतु रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, लव कुश नगर, रामघाट, अयोध्या जी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 224123। संपर्क करें 8303333339।